पार्ट 13 नए द्वार के पीछे छुपा रहस्य। नए द्वार के सामने आरव ने जब अपनी ताकत से उस अंधकारमय छवि को हराया तो उसके सामने एक नया द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार पिछले सभी द्वारों से कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमय था। द्वार पर प्राचीन प्रतीकों और लिपियों की नक्काशी थी जो हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। हर प्रतीक आरव को घूर रहा था, जैसे उसकी हिम्मत को परख रहे हों। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करके द्वार की ओर बढ़ा। द्वार के पार एक नया संसार। जैसे ही आरव ने द्वार खोला, उसके सामने एक नई दुनिया फैली हुई थी। यह जगह किसी भी कल्पना से परे थी। चारों ओर विशाल पर्वत, गहरी खाइयां और रहस्यमय नदियां बह रही थी। आसमान में अजीब जीव उड़ रहे थे और हर कोना अनजाने खतरे और अद्भुत सुंदरता से भरा हुआ था। यह स्थान एक ऐसा संसार था जो किसी भी इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग था। आरव ने चारों ओर देखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, जमीन के नीचे से हलचल हुई। अचानक विशालकाय पत्थर के गोले आरव की ओर लुढ़कने लगे। यह एक नई चुनौती थी। आरव ने अपनी पृथ्वी तत्व की शक्ति का उपयोग करके इन गोलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे और भी तेजी से उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे। नए दुश्मन का सामना। जैसे ही आरव ने इन गोलों से बचने की कोशिश की, एक नई चुनौती उसके सामने आई। एक विशालकाय राक्षस जो पूरी तरह से पत्थर का बना था, उसके सामने खड़ा हो गया। इस राक्षस की आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसकी दहाड़ से पूरा इलाका गूंज उठा। तुम्हें इस द्वार के पार जाने के लिए मुझसे गुजरना होगा, राक्षस गर्जा। आरव ने अपनी ताकत को संयमित किया और राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने सभी तत्वों को संतुलन में लाया और राक्षस की ओर बढ़ा। लेकिन राक्षस की ताकत साधारण नहीं थी। वह हर बार आरव के हमले का जवाब और भी ताकतवर हमले से दे रहा था। बुद्धिमानी और धैर्य की परीक्षा। आरव ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल ताकत से नहीं जीती जा सकती। उसे अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना होगा। उसने राक्षस के हर हमले को ध्यान से देखा और उसकी कमजोरियों को समझने की कोशिश की। आरव ने देखा कि राक्षस के हर हमले के बाद उसकी गति धीमी हो जाती थी। उसने अपनी वायु तत्व की शक्ति का उपयोग करके राक्षस को थका दिया। धीरे धीरे राक्षस की ताकत कम होने लगी। अंतिम प्रहार। जब राक्षस पूरी तरह से थक गया, तो आरव ने अपनी आग तत्व की शक्ति का उपयोग करके एक अंतिम प्रहार किया। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि राक्षस चूर चूर हो गया। लेकिन जैसे ही राक्षस गिरा, उसके शरीर से एक रहस्यमय प्रकाश निकला और एक नया संकेत प्रकट हुआ। यह संकेत आरव को एक और द्वार की ओर इशारा कर रहा था। नए द्वार की ओर। आरव ने उस संकेत का अनुसरण किया और एक और द्वार के सामने पहुंचा। इस द्वार के पीछे का रहस्य और भी बड़ा था। आरव ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उसे अभी और भी गहरे रहस्यों का सामना करना बाकी है। उसने गहरी सांस ली और अगले द्वार की ओर बढ़ा। क्या आरव इस नए द्वार के पीछे छिपे रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या उसकी ताकत और लंबी लड़ाई के बाद अगले स्तर तक ले जाएगी? आखिरकार अपने अंधकारमय रूप को सीमाओं से परे चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वह जानने के लिए खुशी मना रहा अगले भाग में कक्ष की दीवारों से फिर वही गूंजती आवाज आई और रहस्यमयी तुम्हारी अंतिम परीक्षा